नमस्कार दोस्तों ऋषि राज सर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों कल हम पढ़ रहे थे विद्युत कार के औजार। हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया था विद्युत कार के औजार, इलेक्ट्रिशियन के औजार, लाइनमैन के औजार, टेक्निकल हेल्पर के औजार। और दोस्तों उनमें हमने 5 औजार क्लियर कर लिए थे एक ट्रिक के माध्यम से। वो आपको वीडियो मिली गई होगी दोस्तों। और आज हम आगे वही ट्रिकों के माध्यम से, अच्छी ट्रिकों के माध्यम से हम अच्छे औजार क्लियर कर लेंगे। उनकी लंबाई, उनके कार्य काफ़ी अच्छे और बहुत ही सरल और सटीक भाषा के द्वारा हम अध्ययन कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कल की क्लास हमारी अच्छी रही होगी। हाँ बिल्कुल अच्छी रही होगी दोस्तों। कल एक स्टूडेंट का कमेंट जरूर आया था और वो स्टूडेंट का मैं नाम भूल गया हूँ दोस्तों। उसका कमेंट ये आया था कि सर थोड़े अक्षर बड़े लिखा करो। तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, आज से हम बड़ा लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं हम वही विद्युत कार के औजारों के लिए। और आज की ट्रिक में हम 3 औजार क्लियर करेंगे पहले। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, हमारी ट्रिक है दोस्तों विद्युत कार के औजार के लिए। ट्रिक है एक निमोनिया की ट्राई। लीजिए दोस्तों, निमोनिया की ट्राई नोज से करते हैं। निमोनिया की ट्राई नोज से करते हैं। ये लो दोस्तों, हमारे पास एक ट्रिक उपलब्ध हो गई है। और वो कौन सी है? निमोनिया की ट्राई नोज से करते हैं। दोस्तों इसके अंदर हमारे 3 औजार कंप्लीट हो चुके हैं। और वो कौन से मैं आपको बताऊंगा। निमोनिया में नी का मतलब है दोस्तों निप्पर। क्या है दोस्तों? निप्पर। दोस्तों ध्यान दीजिए, इस निप्पर का अन्य नाम भी है साइड कटिंग प्लायर। दोस्तों क्या है? साइड कटिंग प्लायर। ध्यान दीजिए, साइड कटिंग प्लायर। दोस्तों इसका एक और अन्य नाम है डायगोनल कटर। क्या है दोस्तों? डायगोनल कटर। ध्यान दीजिए, डायगोनल कटर, ठीक है दोस्तों। इस निमोनिया में नी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? निप्पर या साइड कटिंग प्लायर या डायगोनल कटर, ठीक है दोस्तों। अगला है हमारे निमोनिया की ट्राई। और इस ट्राई का मतलब हो गया दोस्तों ट्राई स्क्वायर। क्या हो गया दोस्तों? ट्राई स्क्वायर। दोस्तों इस ट्राई स्क्वायर को हम हमारी ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? गुनिया। तो इसको गुनिया के नाम से भी जाने जाता है। क्या? गुनिया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास नोज। और नोज का मतलब होता है दोस्तों लोग नोज प्लायर। क्या होता है दोस्तों? लोग नोज प्लायर। ध्यान दीजिए, लोग नोज प्लायर। और दोस्तों ये लोग नोज प्लायर। अब इस ट्रिक की थोड़ा सा मैं आपको सारांश बता देता हूँ। निमोनिया की ट्राई नोज से करते। इसके अंदर हमारे पास 3 औजार कंप्लीट हो चुके हैं। पहला निप्पर, साइड कटिंग प्लायर या डायगोनल कटर। दूसरा है हमारे पास ट्राई स्क्वायर जिसे गुनिया भी कहते हैं। और तीसरा है हमारे पास लोग नोज प्लायर। लोग नोज प्लायर। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अच्छा सा कमेंट करना दोस्तों, ताकि अगर कोई भी सवाल आपकी समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर कर देना दोस्तों, ताकि आपको अगली वीडियो में आपके कमेंट का आंसर मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, निमोनिया की ट्राई नोज से करते हैं। दोस्तों निमोनिया नामक एक बीमारी होती है। क्या होती है? एक बीमारी होती है। उसकी ट्राई यानी कोशिश करना, नोज यानी नाक। नोज यानी नाक। दोस्तों अधिकतर बच्चे लोगों की ये बीमारी होती है निमोनिया। तो निमोनिया की ट्राई यानी कोशिश करना, जांच करना, नोज यानी नाक। तो दोस्तों देखिए, निमोनिया की जो बीमारी की जांच करता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अधिकतर बच्चों की बीमारी होती है ये। तो उसकी जो जांच देखकर ही बता देता है अपन को डॉक्टर कि इस बच्चे के निमोनिया की बीमारी हो चुकी है। और निमोनिया की जो जांच करते हैं वो किससे पता चलते हैं? नोज यानी नाक से। नोज यानी नाक से। बोलो कोई दिक्कत है क्या? हल्की जुकाम आना है ना, जुकाम हो जाती है ना, तो वो एक निमोनिया की ही बीमारी के लक्षण होते हैं, ठीक है दोस्तों। निमोनिया की ट्राई नोज से करते हैं। अधिकतर बच्चों के लोगों की ये बीमारी होती है। इसकी जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो अच्छी सी
जो जांच करते हैं, उसकी कोशिश करते हैं, उसकी पता लगाते हैं, वो किससे लगाते हैं? नाक से लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हमारे पास 3 औजार क्लियर हो चुके हैं और वो 3 औजार है निपर, साइड कटिंग प्लायर के नाम से भी जाना जाता है, डायगोनल कटर के नाम से भी जाना जाता है, ट्राई स्क्वायर नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हमारे पास ट्राई का मतलब ट्राई स्क्वायर, और इसे गुनिया भी कहते हैं। नेक्स्ट औजार है हमारे पास नोज का मतलब लॉन्ग नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर। वैसे तो दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, बेंट नोज, राउंड नोज, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों? विद्युत कार की बात कर रहे हैं, लाइनमैन की बात कर रहे हैं कि लाइनमैन के लिए कोई किस किस प्रकार के औजार, उनकी लंबाई, उनका कार्य। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से 3 औजार और इनकी जो लंबाई होती है किसके लिए दोस्तों? विद्युत कार के लिए। ठीक है दोस्तों, ये लो विद्युत कार के लिए इनकी लंबाई, विद्युत कार के लिए इन तीनों औजारों की लंबाई दोस्तों होती है कितनी? 15 सेमी। कितनी होती है दोस्तों? 15 सेमी। सभी की कितनी होती है? 15 सेमी। ये लो भाई 15 सेमी। ये दोस्तों तीनों औजारों की लंबाई कितनी होती है विद्युत कार के लिए? विद्युत कार के लिए कितनी होती है? 15 सेमी, 15 सेमी, 15 सेमी। मैंने कल भी बताया था कि गलती से आपको सेंटीमीटर में न देकर आपसे मिलीमीटर में पूछ लिया जाए, एमएम में पूछ लिया जाए, तो आप क्या बताओगे? इसका जवाब क्या है? तो दोस्तों मैंने कल भी बताया था कि 1 सेमी के अंदर एमएम कितने होते हैं दोस्तों? 10 एमएम होते हैं। कितने एमएम होते हैं? बोलो 10 एमएम होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के द्वारा अपन 15 सेमी के अंदर कितना एमएम होगा भाई? अरे 15 सेमी के अंदर कितना एमएम होगा? बोलो 15 × 10 कर लेंगे। बोलो कितना हुआ? 150 एमएम। कितना हुआ? 150 एमएम। और पिछली बार डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो के अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत कार के लिए ट्राई स्क्वायर की जो ब्लेड होती है, गुनिया की जो ब्लेड होती है, उसकी लंबाई कितनी होती है? उसने जो ऑप्शन में दिया वो सेंटीमीटर में न देकर उसने एमएम में डाल दिया। क्या डाल दिया? एमएम के अंदर डाल दिया। ठीक है दोस्तों, इसलिए कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सभी औजारों की लंबाई एमएम में हम जरा बात कर लेते हैं तो कितनी होती है दोस्तों? 150 एमएम। कितनी होती है? 150 एमएम। बोलो कोई दिक्कत है क्या भाई? 1 सेमी के अंदर 10 एमएम होते हैं तो 15 सेमी के अंदर कितने एमएम होंगे? वही अपने आप 150 एमएम होती है। ठीक है, इसी के साथ ट्राई स्क्वायर की भी लंबाई कितनी होती है विद्युत कार के लिए? बोलो 150 एमएम। एमएम में पूछ ले तो ठीक है दोस्तों। इसी के साथ लॉन्ग नोज प्लायर की भी हम बात कर लेते हैं तो इसकी भी लंबाई वो कितनी होती है? 150 एमएम होती है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, ध्यान दीजिए। अब बात कर लेते हैं जरा इनका कार्य कि विद्युत कार इनका कार्य किसके लिए करता है, इनका उपयोग, इनको काम में किसके लिए लेता है। ठीक है, तो जरा हम बात कर लेते हैं साइड कटिंग प्लायर, डायगोनल कटर या निपर की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों साइड कटिंग, अरे नाम से स्पष्ट है, कटिंग यानी काटना, कटिंग यानी काटना। तो दोस्तों ये डायगोनल कटर होता है, इसका उपयोग विद्युत कार कहाँ करता है? तांबे के पतले तार, एल्यूमिनियम के पतले तार, उनको काटने के लिए विद्युत कार इस साइड कटिंग प्लायर, इस डायगोनल कटर, इस निपर का प्रयोग करता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नाम से स्पष्ट है, कटिंग यानी काटना, डायगोनल कटर यानी काटने का काम करता है। लेकिन किसको काम करता है काटने का? दोस्तों तांबे के जो महीन तार होते हैं, पतले तार होते हैं, एल्यूमिनियम के जो पतले तार होते हैं, है ना, उनको काटने के लिए साइड कटिंग प्लायर का प्रयोग किया जाता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो इसका हमने कार्य पढ़ लिया है। किसका भाई? तांबे के महीन तार, तांबे के महीन तार। दोस्तों तांबे के महीन तार को काटने के लिए, एल्यूमिनियम के महीन तार को काटने के लिए, एल्यूमिनियम के महीन तारों को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है भैया। अब बात कर लेते हैं लगे हाथ हम ट्राई स्क्वायर की, यानी कि गुनिया की जो आम सब लोग जानते थे गुनिया के नाम से, लेकिन जब ट्राई स्क्वायर आया तो इसको कंफ्यूजन स्थिति में आ गए आप सब, है ना। तो ट्राई स्क्वायर का मतलब होता है दोस्तों गुनिया। क्या होता है?
गुणिया। तो विद्युत कार के लिए इसकी लंबाई कितनी होती है, सबकी लंबाई, तीनों औजारों की लंबाई सेम होती है, बराबर होती है। कितनी होती है, 15 सेमी 15 सेमी 15 सेमी। यदि गलती से एमएम में पूछ लेते हैं तो 150 एमएम 150 एमएम और 150 एमएम होती है। बोलो कोई दिक्कत है क्या। अब बात कर लेते हैं हम ट्राई स्क्वायर की या गुणिया की, हम बात कर लेते हैं। तो गुणिया का कार्य क्या है, विद्युत कार इस गुणिया को किस काम में लेता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। गुणिया दोस्तों, जब विद्युत कार जो वैद्युतिक वायरिंग करता है, क्या करता है, वैद्युतिक वायरिंग करता है, केसिंग केपिंग वाली वायरिंग करता है ना, उसकी बात मैं जरा कर लेता हूं। तो विद्युत कार वैद्युतिक वायरिंग करते समय समकोण की परख करने के लिए, अर्थात समकोण कहे तो हम 90 डिग्री के कोण की परख करने के लिए इस ट्राई स्क्वायर, इस गुणिया का प्रयोग करता है, इसका उपयोग में लेता है। ध्यान दीजिए, बात क्या बताई मैंने आपको कि विद्युत कार इस गुणिया का तब प्रयोग करता है जब वैद्युतिक वायरिंग करता है। तो वैद्युतिक वायरिंग की समकोण की परख करने के लिए, अर्थात हम कहें तो 90 डिग्री के कोण की जांच करने के लिए, उसकी परख करने के लिए इस ट्राई स्क्वायर, इस गुणिया का प्रयोग करता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या। अरे भाई गुणिया इस प्रकार की होती है ना, ये लो भाई 90 डिग्री की होती है, ये लो ये 90 डिग्री की होती है। बोलो कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। तो 90 डिग्री की जांच करने के लिए, अर्थात हम कह सकते हैं कि समकोण की जांच करने के लिए विद्युत कार इस ट्राई स्क्वायर, इस गुणिया का प्रयोग करता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या। इस प्रकार से इसमें नाप लिखी हुई होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी। मेन बात ये भी है दोस्तों कि जो गुणिया की जो ब्लेड होती है, ये जो ब्लेड होती है, जरा हम इस ब्लेड की बात कर लेते हैं। तो ये ब्लेड किसके द्वारा बनी होती है, किस धातु की बनी होती है। तो दोस्तों हाई कार्बन स्टील की, हाई कार्बन स्टील की, ये लो भाई हाई कार्बन स्टील की, ये लो। जरा हम बात कर लेते तो हाई कार्बन स्टील को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है, उच्च कार्बन इस्पात। हाई मानी उच्च, कार्बन यानी कार्बन, और स्टील यानी इस्पात, इस्पात, ये लो। हाई कार्बन स्टील और उच्च कार्बन इस्पात बात एक ही है, ये सिर्फ एक इंग्लिश शब्द है और उच्च कार्बन इस्पात एक हिंदी शब्द है, ठीक है दोस्तों। तो यदि क्वेश्चन पूछ लिया भी गया है दोस्तों टीएमआरसी के अंदर कि गुणिया की जो ब्लेड होती है वो किस धातु की बनी होती है, तो हाई कार्बन स्टील की, किसकी बनी होती है, हाई कार्बन स्टील की ये बनी होती है, अर्थात हम कहते हैं कि उच्च कार्बन इस्पात की ये बनी होती है। ध्यान दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग नोज प्लायर। क्या है, लॉन्ग नोज प्लायर। जरा हम लॉन्ग नोज प्लायर की बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग नोज जो प्लायर होता है, ये लॉन्ग नोज प्लायर का भी विद्युत कार के लिए लंबाई कितनी होती है, 15 सेमी, वही 150 एमएम। यदि एमएम में पूछ ले दोस्तों ये किस आकृति का होता है, दोस्तों लंबी चोंच वाला होता है। वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, राउंड नोज, बेंट नोज, है ना, लॉन्ग नोज, लेकिन विद्युत कार के लिए लॉन्ग नोज प्लायर ही उपयुक्त होता है। कौन सा प्लायर उपयुक्त होता है, लॉन्ग नोज प्लायर ही उपयुक्त होता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। आगे चलते हैं हम कि लॉन्ग नोज की, जी सर कि लॉन्ग नोज की जरा आकृति बना लेते हैं। तो ये लो भाई लॉन्ग नोज की हम जरा आकृति भी बना लेते हैं, ये लो भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम आकृति भी बना लेते हैं, थोड़ी बड़ी बना लेते हैं। ये लो लंबी चोंच वाला होता है दोस्तों, कैसा होता है, लंबी चोंच वाला होता है। और लंबी चोंच वाला तो होता है, लेकिन इसका कार्य भी क्या होता है, तो इसका कार्य भी हम पढ़ लेंगे दोस्तों। जब तक हम इसका चित्र बना लेते हैं दोस्तों, ये इस प्रकार का होता है दोस्तों, है ना। ये लो इसकी जो लंबी चोंच होती है, ये क्या होती है, लंबी चोंच होती है, ठीक है। इसके दोनों भागों को अपन क्या कहते हैं, लेग कहते हैं, लेग यानी कि टांग बोले जाते हैं, तो ठीक है। इसके ऊपर भी दोस्तों इंसुलेशन चढ़ा होता है, अचालक आवरण चढ़ा होता है दोस्तों, ठीक है। प्लास्टिक का, किसी भी अचालक पदार्थ का ये ऊपर आवरण चढ़ा होता है, इसे इंसुलेटर बोला जाता है दोस्तों। ध्यान दीजिए, ये क्या होता है दोस्तों, ये एडजस्ट नट होता है। क्या होता है, एडजस्ट नट होता है। इसी की सहायता से ये हमारा लॉन्ग नोज प्लायर इधर उधर घूमता है, ठीक है। इस भाग को हम कहते हैं जबड़ा, जिसे कहते हैं जाव,
क्या बोला जाता है इसे? जाल बोला जाता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? अब जरा हम बात कर लेते हैं इस लॉन्ग नोज प्लायर की कि लॉन्ग नोज जो प्लायर विद्युत कार के लिए किसके लिए उपयुक्त होता है, किस काम के लिए कार्य करता है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि लॉन्ग नोज प्लायर लंबी चोंच वाला होता है, लंबी चोंच वाला होता है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि इसका उपयोग तांबे के जो पतले तार होते हैं ना, तांबे के जो पतले तार होते हैं उनको ऐंठने के लिए काम में लेता है। तांबे के पतले तार, एल्यूमिनियम के पतले तार, उनको ऐंठने के लिए भी काम में लिया जाता है। किसके लिए भाई? तांबे और जो एल्यूमिनियम के पतले तार होते हैं उनको ऐंठने के लिए इसका मुख्य काम यही होता है दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, हम कह सकते हैं कि छोटे आकार के जो नट या बोल्ट होते हैं उसको खोलने और कसने के लिए भी इस लॉन्ग नोज प्लायर का उपयुक्त कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तीनों औजार हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से? ट्रिक के माध्यम से कि निमोनिया की ट्राई नोज से करते हैं। तो दोस्तों निमोनिया का मतलब नी का मतलब निपर साइड कटिंग प्लायर। दोबारा रिवीजन करा रहा हूं दोस्तों, ध्यान दीजिए। नी का मतलब निपर, जिससे साइड कटिंग प्लायर अर्थात डायगोनल कटर के नाम से भी जाना जाता है। ट्राई का मतलब ट्राई स्क्वायर, जिसे बुनियादी कहा जाता है। नोज का मतलब लॉन्ग नोज प्लायर। ये कई प्रकार के होते हैं, राउंड नोज, बेंच नोज, लॉन्ग नोज, लेकिन विद्युत कार के लिए लॉन्ग नोज प्लायर ही उपयुक्त होता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, निमोनिया की ट्राई नोज से करते हैं कि इसका हमने थोड़ा सा सारांश भी बताया था, आपको दोबारा भी बता रहा हूँ कि लोग निमोनिया की ट्राई नोज से करते हैं। जब बच्चों लोगों की जो निमोनिया की बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। और डॉक्टर के पास जाते वक्त डॉक्टर किससे पहचाने? जांच करने से पहले ही पहचान लेता है, नाक से हल्की हल्की जुकाम आना है ना, उससे पहचान लेते हैं डॉक्टर। उसकी कोशिश कर लेते हैं, उसकी जांच कर लेते हैं, उसकी परख कर लेते हैं कि बच्चे के निमोनिया की बीमारी हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो हम जरा बात कर लेते हैं कि इन सभी औजारों की लंबाई विद्युत कार के लिए कितनी होती है? 15 सेमी, 15 सेमी, 15 सेमी। गलती से एमएम में पूछ ली जाती है तो एक सेमी के अंदर एमएम कितना होता है? बोलो 10 एमएम होता है। तो 15 सेमी के अंदर एमएम कितना होगा? बोलो 15 × 10 किया तो हमने 150 एमएम। बोलो गलती से एमएम में पूछ ली जाती है लंबाई तो अपन क्या बताएंगे? 150 एमएम, 150 एमएम, 150 एमएम। तो तीनों औजारों की लंबाई समान होती है विद्युत कार की। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, जरा हमने कार्य की बात की थी कि निपर साइड कटिंग प्लायर या डायगोनल कटर का कार्य क्या है? विद्युत कार किसके लिए इसको काम में लेता है? तो तांबे के महीन तार या एल्यूमिनियम के महीन तारों को क्या काटने के लिए, अर्थात कटिंग का नाम जो दे रखा है, कटर का नाम दे रखा है, स्पष्ट है कि काटने के लिए किया जाता है। लेकिन किसको? तांबे के महीन तार, एल्यूमिनियम के महीन तारों को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जरा हम बात कर लेते हैं कि ट्राई स्क्वायर, जिसे दुनिया के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों विद्युत कार इस दुनिया का प्रयोग वैद्युतिक वायरिंग करते समय समकोण की परख करने के लिए, अर्थात हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री की परख करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? इसकी मैंने एक चीज बताई थी आपको कि इसकी जो ब्लेड होती है वो किसके बनी होती है? तो हाई कार्बन स्टील यानी उच्च कार्बन इस्पात से बनी होती है। ठीक है दोस्तों, जरा हम बात कर लेते हैं लॉन्ग नोज प्लायर की कि लॉन्ग नोज प्लायर क्या होता है। लॉन्ग नोज प्लायर आपके सामने उपस्थित है, मैंने चित्र बना दिया है, कच्चा चित्र बनाया है दोस्तों। ये ध्यान दीजिए कि इस प्रकार का होता है लॉन्ग नोज प्लायर, लंबी चोंच वाला होता है। क्या होता है? लंबी चोंच वाला होता है। इस दोनों भाग को अपन क्या कहते हैं? लैग, अर्थात हम इसको हैंडल भी बोल सकते हैं दोस्तों। इसके बीच में क्या लगा होता है? एक एडजस्ट नट होता है दोस्तों। क्या एडजस्ट नट बोला जाता है? इसको जबड़ा बोला जाता है, JAW जाओ। ठीक है दोस्तों, ये लो भाई। इसका कार्य क्या है विद्युत कार के लिए? विद्युत कार के लिए इसका कार्य यह है कि पहली बात तो कि तांबे के जो महीन तार होते हैं, एल्यूमिनियम के महीन तार होते हैं, उनको ऐंठने के लिए इनका काम लेते हैं। दूसरी बात कि पतले छोटे बारीक जो स्क्रू होते हैं, नट बोल्ट होते हैं, पतले आकार छोटे आकार के होते हैं, उनको अपन खोलने और कसने भी इसमें काम में ले सकते हैं। इसके द्वारा अपन खोल और कसने के लिए भी इसको काम में ले सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास 3 औजार क्लियर हो गए। नेक्स्ट ट्रिक के माध्यम से हम वही 3 औजार क्लियर करेंगे दोस्तों। बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक और देखते रहिए, जरूर आपका सपना जरूर साकार होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और एक चीज और मैं आपको सूचना दे रहा हूँ बीच बीच में कि आज से हमारे चैनल पर
आज से हमारे चैनल पर सभी भाइयों की मांग पर हमने राजस्थान जीके का भी क्लास चालू कर दी है। आप सभी के पास राजस्थान जीके की भी क्लास उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की और इंडिया की दोनों। ठीक है दोस्तों, जो भाई टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कर रहा है उसके लिए राजस्थान जीके, और अदर भी जो कर रहा है उसके लिए इंडिया जीके की भी आपको क्लास उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हम अपने 3 औजारों की बात कर लेते हैं जरा, वही ट्रिक के माध्यम से। स्टील हेक्सा गुड्डा है, ये हमारे पास ट्रिक है दोस्तों। स्टील हेक्सा गुड्डा है, स्टील हेक्सा गुड्डा है। देखो दोस्तों, या इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि स्केल, क्या स्केल हेक्सा बुड्डा है, स्टील हेक्सा बुड्डा है, कैसे भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, स्टील स्केल का मतलब होता है कि भाई फीटा जो अपन कहते हैं स्टील स्केल, क्या होता है स्टील स्केल, ये लो भाई। ठीक है दोस्तों, नाम से स्पष्ट है, स्टील यानी कि इस्पात से बना होता है वो। ठीक है, हेक्सा का मतलब हेक्सा ब्लेड, जिसे हम ग्रामीण भाषा में फन्नर के नाम से भी जानते हैं। क्या फन्नर, हाँ भाई दोस्तों, हेक्सा ब्लेड, हेक्सा ब्लेड, ये लो भाई। बुड्ढा का मतलब होता है बुड्ढसा, बुड्ढसा, ये लो बुड्ढसा, बुड यानी लकड़ी, सा यानी आरी, अरे लकड़ी को काटने वाली आरी। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, स्टील स्केल, हेक्सा ब्लेड और बुड्ढसा। दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से, इस लाइन के माध्यम से हमने 3 औजार और कंप्लीट कर लिए हैं। जरा हम बात कर लेते हैं कि इस लाइन का सारांश क्या है। स्टील स्केल हेक्सा बुड्ढा है, बुड्ढा यानी ओल्ड यानी पुराना, ओल्ड यानी बुड्ढा। ओल्ड यानी पुराना भी होता है तो ओल्ड यानी बुड्ढा भी होता है। दोस्तों, कह सकते हैं कि सबसे पुराने जो औजार है वो कौन है, स्टील स्केल है, हेक्सा ब्लेड है और बुड्ढसा है। इस लाइन का सारांश ये निकल रहा है कि दोस्तों, सबसे पुराने जो औजार है, सबसे ओल्ड यानी कि पुराना, प्राचीन काल के, हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम जो औजार का निर्माण हुआ था वो स्टील स्केल, हेक्सा ब्लेड और बुड्ढसा का हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो जरा हम इनकी लंबाई के बारे में बात कर लेते हैं। विद्युत कार के लिए, लाइनमैन के लिए इनकी लंबाई के बारे में हम जरा बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सभी की लंबाई दोस्तों 30 सेमी होती है। कितनी होती है दोस्तों, 30 सेमी होती है। ये लो भाई, 30 सेमी होती है, ये 30 सेमी होती है सभी औजारों की लंबाई। विद्युत कार के लिए, किसके लिए बात कर रहा हूं दोस्तों, विद्युत कार के लिए, विद्युत कार के लिए इन सभी औजारों की लंबाई कितनी होती है, तीनों की 30 सेमी, 30 सेमी, 30 सेमी होती है। जरा हम कि 1 सेमी के अंदर mm कितना होता है भाई, 10 mm होता है। बोलो 30 सेमी के अंदर कितना mm होगा, ये लो भाई 300 mm होगा। यदि गलती से mm में भी इसकी लंबाई पूछ लेते हैं कभी कभार, और पूछ भी लिया है तो ध्यान दीजिए, ये लो भाई 300 mm। सभी की लंबाई कितनी होती है, 300 mm। ये लो भाई 300 mm। आपकी बुक में सिर्फ सेंटीमीटर में दे रखा है, सेमी में दे रखा है, लेकिन मैं आपको मिलीमीटर यानी कि mm में भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके पास दोनों लंबाई हो गई, दोनों सेंटीमीटर में भी हो गई तो मिलीमीटर में भी हो गई। ठीक है दोस्तों, हम जरा अब इनका कार्य की बात कर लेते हैं। इनका कार्य, कि कार्य क्या होता है विद्युत कार के लिए, इनका कार्य ध्यान दीजिए। स्टील स्केल, स्टील स्केल इसको सब जानते हैं, तो इस्पात से बना होता है और ये 30 सेमी की लंबाई का होता है विद्युत कार के लिए। ठीक है, जरा हम बात कर लेते हैं कि विद्युत कार इसका उपयोग किसके लिए करता है। तो दोस्तों, नट और बोल्ट की, या हम कह सकते हैं कि वैद्युतिक जो छोटे प्रकार के जो उपकरण होते हैं उनकी लंबाई नापने के लिए, उनकी लंबाई नापने के लिए, नट बोल्ट छोटे आकार के वैद्युतिक उपकरण होते हैं, उनकी लंबाई, स्पैनरों की लंबाई नापने के लिए, स्पैनर का मतलब होता है दोस्तों पाना। ठीक है, तो उनकी लंबाई नापने के लिए इस स्टील स्केल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, मैं लिख भी देता हूं, ये लो भाई मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि छोटे आकार के, ये लो भाई छोटे आकार के उपकरण,
छोटे आकार के उपकरण या नट बोल्ट की लंबाई नापने के लिए विद्युत कार इसका उपयोग करता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों कि स्टील स्केल के द्वारा कम से कम मापी जा सकने वाली लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए और आने लायक क्वेश्चन है ये, कितनी है? 0.5 mm। 0.5 mm सबसे कम लंबाई हम नाप सकते हैं। कितनी? 0.5 mm। बोलो कोई दिक्कत है? अर्थात 1/32 इंच। इंच में पूछ ले तो क्या 1/32 इंच कम से कम लंबाई इसकी सहायता से अपन माप सकते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे पास हेक्सा ब्लेड। क्या है? हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड को दोस्तों हमारी ग्रामीण भाषा में क्या बोला जाता है? जरा फन्नर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फन्नर। अब समझ गए होंगे कि इसका कार्य क्या है। देखो दोस्तों, हेक्सा ब्लेड का कार्य क्या है? दोस्तों लोहे की वस्तुओं को काटना। नट या बोल्टों को अधिक जो आकार के हो जाते हैं तो उनको काटने के लिए इस हेक्सा ब्लेड के द्वारा इसका काम में लिया जाता है। दोस्तों जरा मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, पहले मैं इसको लिख ही देता हूं यहाँ पर कि हेक्सा ब्लेड का कार्य क्या है। तो दोस्तों लोहे की वस्तुओं को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों लोहे की वस्तुओं को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का उपयोग किया जाता है। जरा हम बात कर लेते हैं कि हेक्सा ब्लेड जो किस धातु की बनी होती है। हेक्सा ब्लेड किस धातु की बनी होती है? तो दोस्तों हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। हाई कार्बन स्टील। दोस्तों इसी को क्या कहते हैं? उच्च कार्बन इस्पात। उच्च कार्बन इस्पात। दोस्तों ये लो उच्च कार्बन इस्पात से बनी होती है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। एक और बात है इसमें इंपॉर्टेंट कि हेक्सा ब्लेड जो वैद्युतिक हम कह सकते हैं लोहे की वस्तुओं को जो काटती है, धात्विक वस्तुओं को जो काटती है, वो किस ओर गति करते समय धात्विक वस्तुओं को काटने का कार्य करती है हेक्सा ब्लेड। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आगे की ओर। किस ओर? आगे की ओर। आगे की ओर गति करते समय यह धात्विक वस्तुओं को काटने का कार्य करता है। कौन? हेक्सा ब्लेड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वुड सा। वुड यानी लकड़ी, सा यानी आरी। अरे दोस्तों लकड़ी को काटने वाली आरी। जरा हम बात कर लेते हैं लंबाई की। तो मैंने आपको बता ही दिया कि तीनों औजारों की लंबाई सबकी समान होती है विद्युत कार के लिए। तो ध्यान दीजिए, हम जरा बात कर लेते हैं वुड सा की। इसको मैं जरा मिटा देता हूं हेक्सा ब्लेड की। ये लो, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं दोस्तों वुड सा की कि वुड सा का कार्य क्या होता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है कि वुड यानी लकड़ी, सा यानी आरी, लकड़ी को काटने की आरी। लेकिन विद्युत कार इसका उपयोग कहाँ करता है? दोस्तों जब वैद्युतिक जो हमारे बोर्ड होते हैं, स्विच बोर्ड होते हैं, या हम कह सकते हैं कि फिटिंग जो लाइट फिटिंग करते हैं, उस वक्त लकड़ियों को काटने के लिए इस वुड सा का प्रयोग किया जाता है। वैद्युतिक वायरिंग करते समय, लकड़ियों की फिटिंग करते समय इस वुड सा को प्रयोग किया जाता है काटने के लिए, लकड़ी की वस्तुओं को काटने के लिए। बोलो कोई दिक्कत है क्या? जरा हम बात कर लेते हैं कि भाई हेक्सा ब्लेड तो आगे की गति करते समय धातु काटता है, जबकि वुड सा किस ओर गति करते समय लकड़ी काटता है। तो दोस्तों अपनी ओर। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, अपनी ओर। अपनी ओर गति करते समय, अपनी ओर गति करते समय ये लकड़ी की वस्तुओं को काटता है। लकड़ी की वस्तुओं को काटता है दोस्तों। कौन? वुड सा लकड़ी की वस्तुओं को काटने का कार्य करता है अपनी ओर गति करते समय। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास 3 औजार और कंप्लीट हो चुके हैं। किस ट्रिक के माध्यम से? कि स्टील स्केल, या हम एक शब्द यूज कर सकते हैं कि स्केल हेक्सा बुड्डा है।
स्केल हेक्सा गुड्डा है कि सबसे प्राचीन काल के यानी कि सर्वप्रथम जो औजारों का निर्माण हुआ था वो हमारे पास 3 औजार है। कोई दिक्कत है दोस्तों? सबकी लंबाई आपके सामने उपस्थित है, 30 सेमी 30 सेमी 30 सेमी। एमएम में पूछ ले गलती से तो कितनी होती है? 300 mm 300 mm। बोलो कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? कैसी रही हमारी वीडियो, कैसी रही हमारी क्लास? ठीक है दोस्त, हर रोज आपको इसी जुनून के साथ आपको अच्छी तरीके से अच्छी मेहनत करके आपको आपके पास अच्छी तरीके से क्लास मिल जाया करेगी दोस्तों हर रोज। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और किसी भी सवाल में कोई भी त्रुटि हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर कर देना दोस्तों, ताकि आने वाली अगली वीडियो में आपका उसका आंसर मिल सके दोस्तों। तो हमारे जो YouTube चैनल है ऋषिराज जी सर, इसको आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलना दोस्तों। इसी के साथ हम इस वीडियो के आज जय हिंद जय भारत यही हम सीमित करते हैं। ठीक है दोस्तों।